नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में डेंगू और संचारी रोग के मद्देनजर एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस नगर सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में जल जमाव जैसे हालातों से निपटने के लिए और संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इनके लिए नगरीय स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, ये किस तरीके का पखवाड़ा पूरा रहेगा और इसकी क्या क्या विशेषताएं रहेंगी? बरसात थोड़ी देर से इस बार पड़ी है, उसके चलते कई स्थानों पर कई नगरों में जल जमाव की स्थितियां पैदा हुई थी। ज़्यादातर जगहों से वो समस्या अब दूर हो चुकी है, फिर भी कहीं कहीं जल जमाव की स्थितियां बनी हुई हैं और उनके चलते जो डेंगू सहित अन्य संचारी रोग बढ़ने का जो डर है वो भी बना हुआ रहता है। इसके मद्देनज़र हमने ये निर्णय लिया है कि 15 दिन, आज पहली नवंबर से शुरू करके 15 नवंबर तक 15 दिन का एक बहुत ही घनिष्ठ कार्यक्रम नगर सेवा पखवाड़ा के नाम से हम लोग चलाएंगे। पूरे विभाग के सभी लोग नगरों की सेवा में उतरेंगे। उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 22 अधिकारियों को हमने विभिन्न ज़िले आवंटित किए हैं। उनको ये कहा गया है कि हर ज़िले में कुछ न कुछ निकाय वो जा कर के स्वयं देखें, ये भी उनको कहा गया है। इस प्रकार पूरा एक 15 दिन का अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें संचारी रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम, जल भराव से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम, गड्ढा मुक्ति करने का कार्यक्रम और उसके साथ साथ जो सरकार की जो नियमित योजनाएं हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की योजना हो, चाहे नाले नालियों की सफाई की योजनाएं हों, चाहे सीवर की दुरुस्ती का कार्यक्रम हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम हो, या स्वनिधि योजना का कार्यक्रम हो, अन्य जितनी भी योजनाएं हैं उनके लंबित कार्यों को भी देखने का इन अधिकारियों को हमने सूचना दिया है। 15 दिन में वो भी कार्य किए जाएंगे। जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनके लोकार्पण भी इन दिनों में होंगे और जो काम मंजूर हो चुके हैं, चिन्हित हो चुके हैं, प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन शुरू नहीं हुए हैं, उनका शिलान्यास करके शुरू कराने का भी कार्यक्रम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 17 ऐसे शहर हैं जो अधिकतम प्रदूषित हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही है लैब में, उसके पीछे के कारण गड्ढा वाली जो सड़कें हैं वो हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से ना होना है, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन निकलता है वो वजह है। तो ये सब तमाम ऐसे विषय हैं, ऐसे गंभीर विषय हैं, तो इसको सेवा पखवाड़ा में आप कैसे मीट आउट करेंगे? ऐसे तमाम विषय, जैसा मैंने कहा कि गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम भी इस पखवाड़े का हिस्सा है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके चलते प्रदूषण होता है, एक बात धुआं वाहनों में को रुक के चलना पड़ता है, ज़्यादा धुआं निकलता है, ये सब प्रदूषण उससे उपस्थित होता है। लेकिन साथ में जनता को भी असुविधा होती है, जनता के ऊर्जा व्यय होती है। तो इन सब का गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम भी उसका एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। साथ ही जहाँ गंदगी है, जहाँ वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट जिसको बोलते हैं कि जहाँ कूड़ा कचरा आ ही जाता है, ऐसी जगहों को भी चिन्हित करके उनकी साफ़ सफाई कराना, जिससे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, नगरीय वातावरण को और बेहतर और स्वच्छ बनाया जा सके। ये सारा कुछ सर, एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, एनसीआर रीजन में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना था वो इस कदर बेकार हो चुका है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं लगातार 10 वर्ष तक काम किया जाए तो भी ये पूरा कूड़ा निस्तारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या कोई प्लानिंग हो रही है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि 10 वर्ष तक काम किया जाए तो भी नहीं हो पाएगा। हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। आज ही हमने संभव की कार्रवाई भी रखी थी, जिसमें वर्षों से नहीं हुए काम 2 दिन में हमारे नगर आयुक्तों ने या हमारे अधिशासी अधिकारियों ने करके दिखाया है। तो ये अच्छी शुरुआत है, अच्छा प्रयास है, अच्छी दिशा में प्रयास है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका कहना है कि पूरे 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चलेगा और इन 15 दिनों में किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।